जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम आपको मवेशियों के बारे में बताने वाले हैं। भाई मोहम्मद ज़फ़र मार के साहब जो है ना पास के जो है ना हम आए हैं। तो वीडियो पूरी देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। जानवरों के रेट और कुर्बानी के आपको पता है आजकल जानवरों की जो है ना बहुत मांग है। तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा कितने मतलब जानवर के वज़न कितना होना चाहिए। तो अभी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो भाई? मैंने आपके पास मतलब इतने अच्छे जानवर देखे हैं और मतलब इनकी क्या प्राइस है और व्यूज़ को बताएं। और ये मतलब कुर्बानी के जानवर कैसे हैं और इतना का जो वज़न वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में आप बताएं। और मतलब इनका क्या राज है और ये कितना बिज़नेस कर सकते हैं एक साल में अगर किसी के पास ये जानवर वगैरह हों तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ना ऊँची बोल दो, माइक नेड़े करके आई थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मुझे इसके बारे में पूछा। तो ये जो जितने भी जानवर ये आप देख रहे हैं, ये सामने खड़े हैं, ये देखें, ये एक पैर है जो बैठा है सामने आपके, ये भी कुर्बानी का है। आपको नज़र आ रहा होगा शायद। ये जी जी, आज नज़दीक आ जाए थोड़ा। का। तो इसके साथ साथ वो एक भैंसा है, मैंने वो सामने देखें जी वो खड़ा है, वो जी मतलब आपको नज़र आ रहा होगा। जी, नज़र आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। कुर्बानी का जानवर है। और साथ साथ इस तरफ मेरे वो जो बकरे हैं कुर्बानी के लिए, ये साथ इधर बकरे जी वो जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है? जी जी, वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मतलब एक कमेटी होती है जी, सालाना, मिसाल के हम तौर मतलब पर इसको पूरा साल इस मवेशियों से दूध भी हासिल करते हैं जी और कुर्बानी के मौका पर हम इनको अच्छे तरीके से आला दामों में सेल करते हैं। और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है, दूध के साथ साथ अर्निंग का एक बेहतरीन ज़रिया है। यानी कि आप एक साल में मतलब ये जितने जानवर खड़े हैं इनसे कितना दूध ले सकते हैं और कितनी मतलब कितनी इसकी रीसेल हो जाती है? देखें, बात यह है कि अगर इनको जो सबसे बेहतरीन जो ये भैंस इस वक्त जिसको मतलब नई बच्चा पैदा होता है ना इनका, जी जी गर्मियों में जी, ये 3 से 4 लाख के राउंड अबाउट इसकी सेल हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये 4 लाख की सेल हो जाती 3 है। लाख की 4 लाख की सेल हो जाती है। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि कुर्बानी का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसा जानवर लें और किस टाइप का होना चाहिए। तो ज़रा आप बताएंगे मतलब कि उसका इतना मन गोश्त हो तो वो इतने प्राइस की हो बन सकता है। इसका जो बेहतरीन है ना, जो बड़ा जानवर जैसे कट्टा हो या ये जो जैसा आपके सामने बैठा है ना, इसे बिछड़ा कहते हैं। जी जी ठीक है ना, इसका दोंदा होना, जी ये जो दो दांत होते हैं ना इसके, जी वो टूटे हुए होने ज़रूरी हैं। जी अगर टूटे हुए नहीं हैं जी, तो मतलब ये कुर्बानी के अहल नहीं होगा। मतलब जैसा कि वो सामने आपके पास मतलब अच्छा जो बछड़ा बैठा हुआ है ये भी बच्चा है और तो इसके साथ वो भैंसा है। भैंसा। और इसकी क्या प्राइस मतलब ये जो सामने अगर इस जैसे का अभी नज़दीक आ जाए, थोड़ा नज़दीक। ये जो सामने बैठा हुआ है माशाल्लाह, ये अच्छा खासा मतलब इतना पावरफुल तो नहीं है लेकिन उम्दा है। जी तो जी, मेरी राय के मुताबिक इसकी जो हम मांग करते हैं वो 1.5 लाख रुपये मांगते हैं। ठीक, बाकी वो सही, यानी कि हर किसी की चॉइस के मुताबिक ये रेट हो जाता है। जी है। और मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 8-10 बकरे हों, वो उनको जो है ना मतलब अच्छे तरीके से संभाल करता है, वो एक साल में कितनी वो उसकी आमदन हो जाती है जैसा कि आप कर रहे हैं कुर्बानी के मतलब कितनी आमदन? जो बकरों के जो रेट हैं ना वो भी मुख्तलिफ हैं। जी जी जैसा कि कुछ लोगों ने बकरे जो पाले हुए हैं, आम नॉर्मल हालात में जो गरीब लोग पालते हैं ना, जी लुक आफ्टर करते हैं, इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जी तो उनकी प्राइस होती है 30 से 35 एंड 40 हज़ार। जी तो जो कुछ मतलब अच्छे तरीके से उनको लुक आफ्टर करते हैं जी, और उनका सारी तवज्जो उन्हीं बकरों पे मरकूज़ होती है, तो वो 50 से अबव मतलब ठीक। जैसा कि मतलब ये सामने भैंस नज़र आ रही हैं, भैंसें नज़र आ रही हैं, मतलब इनकी देखभाल के लिए आप क्या खुराक डालते हैं? नज़र आएंगे इधर मतलब ये क्या खुराक इनकी इस्तेमाल होती है और बिल्कुल ठीक बात है आपने। कितना दूध दे सकती है ये अगर? सामने इसके इनके अभी इसमें आप देख रहे हैं ये चारा है उगा जी हुआ जी है। जी, वो इसे सामने कहते हैं, इसे बाजरी है। और इस तरफ मैंने ये जो मेरा बाग है ना, ये सामने खड़ा, ये जी जी अंगूरों का, जी अंगूरों के बाग के पीछे ज्वार मैंने काटी है। जी, ठीक ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं इनको मतलब टोके के साथ चारा बनाकर ना इनको इधर मतलब डालता हूँ। और इसके अलावा इनको बनौला और खल, जी, वो भी मतलब हम ज़्यादा दूध की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए देते मतलब ये मिसाल के तौर पर एक महीने की क्या औसत आ जाती है अगर दूध की और बनौला खाल इनको खिलाएं तो?
अगर ना खिलाएं तो फिर क्या अवस्था आ सकती है? इनके जो ये जो भैंसें हैं ना, इनमें जितनी जो बड़ी हैं भैंसें, इनके नीचे जो दूध होता है वो 8 से 10 किलो होता है। ठीक। जो छोटियाँ हैं इनके नीचे 5 से 6 किलो ठीक, एक टाइम का। सही बात है। तो जैसा कि मतलब गाय का दूध और वो गाय की क्या प्राइस होनी चाहिए वो आपके ये पास? सामने देखें कितनी खूबसूरत गाय है, आप जी, देख सकते हैं। आइए नज़दीक ज़रा। ये एक मतलब मेरी ये जाती है, मैं हर रोज़ इसका दूध निकालता हूँ। जी बहुत उम्दा है जी ये। साथ इसकी देखें, ये साथ बिल्कुल छोटी सी इसका बच्चा है, जी ये जी इधर खड़ा है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका दूध के लिहाज से जो गाय का दूध है जी वो सबसे बेहतर दूध है। जी। तो रही बात सेल और परचेज़ की, जी। इनकी भी मुख्तलिफ रेट्स। मतलब साहिवाल की नस्ल होती है और काफ़ी नस्लें होती हैं, आपका क्या कहना है कि कौन सी नस्ल की मांग है और सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल लेनी चाहिए ये जो सामने घर में रखने के लिए? और आपके सामने जो गाय खड़ी है ना, मैं इससे ज़्यादा थोड़ा माइक ना ऊपर कर। मैं हाँ, ये वहाँ। जो सामने आपकी गाय है ना, जी आप देख सकते हैं। जी जी। ये कौन सी नस्ल की है? ये लाल रंग की नज़र आ रही है आपको? जी जी। इससे बेहतर गाय मुझे नज़र नहीं आती। ठीक। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती जी, है। मेरी नज़र में जो है ये इससे बेहतर कोई और नहीं। ठीक। इसके अलावा मैंने साथ साथ बकरियों का एक सही। तो जो आप मतलब किसान भाई आपको देख रहे हैं, मतलब उनके लिए कोई पैगाम के मतलब किस तरह इन जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जो अच्छे तरीके से वो आमदनी इसकी जो है ना सालाना आमदनी ले सके? बात आपकी दुरुस्त है। मैं उनसे मतलब यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी जानवर रखे हुए हैं उनको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें जी। और उनको वक्त पर पानी दें, वक्त पर चारा दें, वक्त पर उनको अगर उनको कोई बीमारी उन पर हमलावर हो तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए डॉक्टर से जल्द अज जल्द रजू करें। जी। और अच्छी पैदावार के लिए अच्छी नस्ल की मतलब जानवर रखें। जी। मतलब उनकी बढ़ोतरी के लिए उनके भरपूर कोशिश करें। और ये वाहिद मतलब जो जानवर हैं ये एक आपके पास चेक होता है। अगर मिसाल के तौर पर हम जैसा कि ये आपके पास भैंसें खड़ी हुई हैं और इनका कोई फार्म बनाना चाहे दूध का, तो मतलब डेली अगर 10 गाय या 10 भैंसें हों, मतलब वो कितना दूध की औसत निकाल सकती हैं? मतलब वो मार्केट में सेल करें तो वो क्या प्राइस में, मतलब एक डेली कितना वो कमा सकते हैं? एक बंदा एक जी जी जी। मतलब कि 10 किलो एक भैंस से बच्चे को दूध छोड़ने के अलावा वो मतलब सेल कर सकते हैं जी। और उसमें से 5 किलो एक अगर ख़र्चा निकाल दिया जाए चारे का मुलाजम का, तो 5 किलो दूध का नफ़ा पर डे एक मतलब जानवर का आपको मिल सकता है। जी ठीक। तो यानी कि आपका कहना है कि अगर मतलब मुनाफा क्या हो सकता है इनका, मतलब नॉर्मल लगा लें, नॉर्मल के मतलब जो लोग अभी मिसाल के तौर पर जानवर 20,000 एक माह का मतलब इससे एक जानवर से बच सकता है। एक जानवर से बच सकता है, मतलब इनका चारा वगैरह निकाल के। अगर किसी के पास 10-12 हैं तो महाना कितना निकल आएगा तकरीबन? मतलब लाख तक ले जाने के लिए मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ जो है ना 5 अगर किसी के पास है उनको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें ठीक, तो 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। जी जी 5 ठीक। 10 हैं तो 2 लाख, यानी कि अच्छे तरीके से वो उनके दूध के हिसाब से जी सिर्फ उनके दूध सेल हो सके 1 लाख अर्निंग है महाना उनकी। 1 लाख में से मिसाल के तौर पर हम जो है ना इनका चारा वगैरह निकाल देते हैं, 50,000 निकाल देते हैं, चलो खर्चा उनका निकाल दें, मतलब कि 50,000 वो मुनाफा आ गया इसका। तो ये तरीक़ाकार है यानी कि इनको अच्छे तरीके से मतलब इनकी हिफाजत करने का। जी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने जो है ना हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस देखने के लिए भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जैसा कि आपको भाई साहब ने मतलब भाई साहब ने अच्छी मालूमात आपको दी है, अगर कोई भी मालूमात चाहिए हो दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय, खुदा हाफिज़।